नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं अयाज और देखिए कि आज मैं थावे राजकीय, आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे राजकीय बुनियादी विद्यालय है जहां पर मैं पहुंचा हुआ हूं और यहां की जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखाना चाहेंगे। क्योंकि ये थावे बेसिक जो है विद्यालय है, डाइट सेंटर है, इसके कैंपस में है और यहाँ सभी ज़िला के पदाधिकारी हैं वो आते जाते रहते हैं। के पाठक लगातार अपील कर रहे हैं कि बच्चों की संख्या बढ़ाया जाए और जब यहाँ बच्चों की संख्या देखेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ने आ रहे हैं। हालांकि अब तक हमने प्राइमरी विद्यालयों में देखा है कि बेंच की जो है सुविधाएं नहीं है, लेकिन इसमें जो है मिडिल विद्यालय यानी 8वीं तक की कक्षाएं चलती हैं और इसमें बैठने के लिए बच्चों का बेंच नहीं है, फर्श पर बैठते हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में आएगा। कई बच्चों से हमने बात किया, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमें दूसरे जो बच्चे हैं वो चिढ़ाते हैं। ये वर्ग 8 है, आप देखिए तस्वीरों में कि वर्ग 8 है और इस 8वीं क्लास में बच्चे जो हैं नीचे बोरे बिठाकर फर्श पर बैठे हुए हैं। वो भी 1-2 बच्चे नहीं हैं, सैकड़ों से ज़्यादा बच्चे हैं। देखिए किस तरह से बैठे हैं। खिड़की भी देखिए कि टूटा हुआ है, खिड़की टूटा हुआ है और किसी तरह से उसे रिपेयर कराया गया है। पंखा जो है शिक्षक किसी तरह से लगवाए हुए हैं। बात करेंगे जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं कौन सा क्लास है और क्या जो है इन लोगों को दिक्कत होती है जब पढ़ने आते हैं तो इन्हें ज़मीन पर फर्श पर जो है बोरा बिछाकर बैठना पड़ता है। क्या नाम है तुम्हारा? माही कुमारी। माही, कौन सी क्लास में हो? 8। क्या दिक्कत होती है? फर्श पर बैठे बेंच नहीं है? नहीं, यहाँ पे तो बेंच नहीं है और यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि हम लोग मतलब बोरा पे बैठते हैं और टूटा फूटा पूरा ज़मीन भी टूटा है, ब्लैक बोर्ड भी टूटा हुआ है, जो खिड़की वो भी सब टूटा हुआ है। बहुत दिक्कत होता है यहाँ पे। एक क्लास में तो सैकड़ों से ऊपर बच्चे हैं, 120। पढ़ने तो आते हैं तो रास्ते में भी दिक्कत होता है। यहाँ पे जो ग्राउंड है उसमें पानी लग जाता है, खेलने कूदने का भी उतना वो नहीं है। ग्राउंड है लेकिन बढ़िया ग्राउंड नहीं है। और क्या बोलते हैं, बोरे पे बैठते हैं तो मतलब बाकी सारे स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो हम लोग को देख के चिढ़ाते हैं, बोलते हैं कि इन लोग के स्कूल में बेंच नहीं है, देख के मतलब बोलते हैं सब। इसी के कारण कितना लड़का लड़की पढ़ने भी नहीं आता है सब। क्या नाम है तुम्हारा जी? अन्नू कुमारी। कौन सा क्लास है? 8। बेंच नहीं मिला तुम्हें? नहीं है कैसे पढ़ते हो तुम लोग? सर, भुइया बैठ कर पढ़ते हैं लोग। पैर नहीं दिखता है? सर दुखता है इसीलिए। कौन सा क्लास है ये? 8। 8th क्लास है। यस सर। तो देखिए ये 8वीं कक्षा है और किस तरह से जो बच्चे और बच्चियां हैं फर्श पर यानी बोरा डालकर बैठी हुई हैं और जो आगे की क्लासेस हैं उस क्लासेस को भी मैं दिखाऊंगा। इस विद्यालय की पूरी तस्वीर देखिए कि बिल्डिंग भी लगभग जर्जर हो चुकी है और ये 7वीं कक्षा है और 7वीं कक्षा में भी जो है आप बच्चों को देखेंगे तो बच्चे जो हैं इसमें नीचे ही बैठे हुए हैं। पूरी तस्वीरों में देखिए कि ये बच्चे फर्श पर ही बोरा बिठाकर बैठे हुए हैं। यानी मूलभूत व्यवस्थाएं जो हैं 8वीं कक्षाओं को एटलीस्ट बेंच की व्यवस्था देनी है, लेकिन वो नहीं है। लेकिन बात करने की कोशिश करेंगे बच्चों से कि कौन सी क्लास है। बेटा कौन सी क्लास है ये? 7। तो बेंच नहीं मिलता है बैठने के लिए? नहीं, कहाँ बैठते थे? नीचे। फर्श पर। और क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर? नहीं, पंखा वगैरह लगा है? यस सर। पढ़ाई अच्छा होता है? हाँ, खिड़की वगैरह कैसा है? टूट गया है। क्या है? रास्ता आने का स्कूल में है। क्या नाम है तुम्हारा बताओ? अफरीना परवीन। कौन सी क्लास है? 7th। 7। क्या दिक्कत होती है तुम लोगों को? सर बेंच पर मतलब। बेंच नहीं है? यस सर। बाकी सब ठीक है, पढ़ाई वगैरह अच्छा होता है? यस सर। चलो कौन बताएगा? अभी सर पढ़ा रहे थे मीडिया के बारे में, कौन बताएगा? चलो तुम ही बताओ, मीडिया के बारे में सर बता रहे थे, क्या बात? मतलब मीडिया 2 प्रकार के होते हैं, कौन से? सोशल मीडिया और एक मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। अब 3 प्रकार के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया। जवाब खड़ा हो गया। तो क्या बताएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कौन है? हम लोग किस मीडिया में हैं? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक में। चलो बहुत अच्छा, ठीक है। जो अन्य क्लासेस हैं उसमें भी हम चलेंगे, उसकी भी तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे। राजकीय बुनियादी विद्यालय की मैं प्रधानाध्यापक हूँ। मेरे विद्यालय के मेरे को शैक्षणिक प्रभार मिला है। यहाँ का वित्तीय प्रभार, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर एक किसी शिक्षक को उसका वित्तीय प्रभार मिला है, जिससे इस विद्यालय के प्रबंधन में और विकास में मुझे बहुत कठिनाइयाँ महसूस होती है। बच्चों के जो भी को भी विकास का काम आता है उसमें बहुत परेशानी होती है। इससे मेरे टीचरों में बहुत रोष रहता है कि यहाँ पर हमको वित्तीय प्रभार न मिलने के कारण हम अच्छे से अपना नहीं कर सकते हैं।
बच्चे फर्श से बैठते हैं तथा उनको बैठने में बहुत परेशानी होती है। बेंच नहीं है जिसके कारण वो बच्चे हमारे यहाँ पे बहुत बैठते हैं, उनका पैर सूज जाता है, उनको बहुत परेशानी होती है। पेयजल की हमारी सुचारू व्यवस्था नहीं है अभी, जिससे यहाँ के बाउंड्री नहीं होने के कारण यहाँ के नल और टोटी और शौचालय को सब तोड़ फोड़ के लेकर चले जाते हैं। उपद्रव बच्चे आते हैं जिससे हमारी बच्चे असमझ स्थित लड़कियाँ हमारी पढ़ती हैं, 1 से 8 तक लड़कियाँ बड़ी हैं, इससे परेशानी होती है उन लोग को। मैं नीरज कुमार राय, स्नातक ग्रेड टीईटी यहाँ शिक्षक हूँ राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे में। और हम लोग के विद्यालय में हम लोग का स्थानांतरण किया गया था। यहाँ की व्यवस्था को सुधारने के लिए पूर्व एसडीएम वर्षा मैम ने हम लोग को यहाँ पे स्थानांतरित किया था। तभी से हम लोग इस विद्यालय में लग करके और बहुत अच्छा मेहनत करके और यहाँ पे बच्चों के अंदर डिसिप्लिन लाए। बच्चों की संख्या भी बढ़ गई, लेकिन संसाधन हम लोगों को पूरी तरह से मुहैया नहीं हो पाया। और कम संसाधन में ही जो अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो सकती है वो हम आज बच्चों को दे रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि मैं वर्ग 8 का क्लास टीचर हूँ। हमारे क्लास में रेगुलर 80 से लेकर के और 110 तक उपस्थिति रहती है। और उन बच्चों को 8वें क्लास के बच्चों को बोरे पे नीचे फर्श पे बैठाना पड़ता है। उसमें डिसिप्लिन किस तरह से हम लोग मेंटेन करते हैं, और इतनी गर्मी में जबकि हमारे पास 2 ही फैन हैं, उसमें भी हम लोग को बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, इसके लिए हरदम तत्पर रहते हैं। और समस्याएं बच्चों को सबसे ज़्यादा है, चूँकि वहाँ लगातार बैठने से उनके पैर में दर्द हो जाता है, बच्चे परेशान होते हैं, बड़े बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, और बोरे पे बैठने में आप समझ सकते हैं कितनी तकलीफ़ होती है। इसके लिए हम लोग जिला प्रशासन और अपने अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से भी कई बार हमारे प्रधान अध्यापक के माध्यम से रिक्वेस्ट किया गया, लेकिन अभी तक कोई संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाया है। और यदि संसाधन मिल जाता तो हमारे बच्चों को बहुत सारी सुविधा अच्छी हो जाती, जिससे पढ़ाई का स्तर भी अच्छा सुधर सकता था। यह राजकीय बुनियादी विद्यालय थावे है। इसमें बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 450 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिसमें से 350 प्लस बच्चे प्रतिदिन उपस्थित रहते हैं। और भी इसमें संसाधन इसमें अगर हो तो हमारी संख्याएं 600 से ऊपर चली जाएंगी। यहाँ बच्चे ज़मीन पर बैठते हैं और एक एक क्लासरूम में 120 से ज़्यादा बच्चे हैं, जिनको बैठने में भी परेशानी होती है, पैर अकड़ जाता है। विभाग को हम लोगों ने बार बार बेंच के लिए हम लोगों ने आवेदन दिया है, या स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी हम लोगों ने बार बार कहा है, लेकिन किसी तरह का कोई यहाँ उस दृष्टिकोण से कोई अमल नहीं हुआ है। क्लास तक चलता है? और यह विद्यालय वर्ग प्रथम से लेकर और अष्टम तक चलता है, 8वें क्लास तक चलता है। 8वां से लेकर और पहला तक किसी कक्षा में बेंच नहीं है। सारे बच्चे और बच्चियां हैं, ज़मीन पर बैठते हैं, जिसके चलते वो ज़्यादा देर बैठने में उनका पैर सूज जाता है, नसें का खून जम जाने के चलते उनका पैर झिनझिनाहट आ जाती है। खिड़की टूटा हुआ था। और बाकी सारे चीज़ें हैं, टूटा हुआ है। चूँकि बाउंड्री नहीं है यहाँ, तो अनवांटेड लोग भी यहाँ आ जाते हैं, जिसके चलते काफ़ी परेशानी होता है। पहले यहाँ शौचालय नहीं था, बहुत बार लिखने के बाद यहाँ शौचालय बना तो, लेकिन बनने के महीना दिन के अंदर ही उसमें से मिट्टी धंस गया और वह टूट गया। देखिए कि थावे के राजकीय बुनियादी विद्यालय की तस्वीरों को आपने देख लिया कि किस तरह से जो है यहाँ जो है व्यवस्थाओं की कमी है, और बच्चों की संख्या काफ़ी है। पढ़ाई भी अच्छी होती है, बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, लेकिन यहाँ का जो शौचालय है वो भी हाल में ही बनाया गया था, लेकिन 1 महीने के अंदर वो शौचालय भी टूट गया है। खासा जो बच्चियाँ हैं उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। और साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो फर्श पर बैठ रहे हैं, यानी 1 से 8 तक की यहाँ पर कक्षाएँ चलती है, और उसमें भी व्यवस्था बेंच नहीं होने के कारण बच्चों को फर्श पर बैठना पड़ता है, उनके पैर में दर्द हो जाता है, कई तरह के बच्चों को परेशानियाँ हो जाती है। साफ तौर पर आप जो तस्वीरें हैं थावे के जो डाइट सेंटर के बगल में जो विद्यालय है उससे आप देख रहे थे। हालांकि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी लगातार आते जाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसकी व्यवस्थाओं की ये हाल है। आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ गोपालगंज से आयाज अहमद।